टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस आपको तक के मुहैया कराती है। यूट्यूब चैनल में ये अब मेरी पहली कोशिश है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने व्यूज मेरे साथ आपस में हम आपके जो भी व्यूज हैं मुझ तक के कन्वे करें ताकि मैं इस चैनल को और अच्छे से आप तक के पहुंचा सकूं। उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, तो जरूर 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। द नेक्स्ट रिलेशन जो कि आज हम लोग करेंगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है? अल्फा इज योर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब किसी बॉडी का लेंथ बढ़ता है ऑन हीटिंग तो हम वहां पर बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एंड अल्फा क्या शो करता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन शो कर रहा है। जबकि बीटा क्या है? बीटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब हीट करने से अगर किसी बॉडी का एरिया अगर बढ़ रहा है। अब आपको अल्फा और बीटा के बीच का एक रिलेशन चाहिए ना। जैसे अपन मान ले रहे हैं, सपोज आपके पास एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। अब यदि स्क्वायर है तो उसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होगा, लेंथ और ब्रेथ बराबर होगा। जब अगर हमने देखा व्हाट इज इनिशियल एरिया, व्हाट इज इनिशियल एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक आपने एक मेटालिक प्लेट लिया है, एक मेटल का प्लेट लिया है, स्क्वायर है, स्क्वायर के शेप का है, जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर है। व्हाट विल बी द इनिशियल एरिया? इनिशियल एरिया इसका होगा एल स्क्वायर। एरिया ऑफ एल स्क्वायर क्या होता है? लेंथ स्क्वायर। जब आपने उसको हीट किया, आपने उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया? डेल्टा टी आपने उसका टेम्परेचर को बढ़ाया, आपने उसको हीट किया तो थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से सपोज इसका जो एज है, इसका जो साइड है, उसका लेंथ कुछ बढ़ा, उसका लेंथ डेल्टा एल बढ़ जा रहा है। सपोज इनिशियली उसका लेंथ क्या था? एल। आपने उसको हीट किया और हीट करने से उसका जो लेंथ है वो कितना बढ़ा? डेल्टा एल बढ़ गया। सपोज अब आपके पास, सपोज ये जो स्क्वायर है ये अब कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसका लेंथ क्या हो गया? एल प्लस डेल एल हो जा रहा है। लेंथ उसका इनिशियली लेंथ एल था, आपने हीट किया तो उसका लेंथ कितना बढ़ गया? डेल्टा एल बढ़ गया। ब्रेथ भी उतना ही हो जाएगा, एल प्लस डेल एल होना चाहिए। उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है? डेल्टा एल बढ़ रहा है। यहां पर आप एक चीज आपको ध्यान रखना है। जब थर्मल एक्सपेंशन जब होता है, मेटल्स की बात करें तो जो इंक्रीज इन लेंथ जो है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। बढ़ तो रहा है, नो डाउट बढ़ रहा है, उसका लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है लेंथ का दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल इज वेरी 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 स्मॉल देन एल। ये चीज को ध्यान रखेंगे। हाँ, तो अपन जैसे बात कर रहे थे, एक मेटल है, उसका इनिशियल एरिया कितना है? एल स्क्वायर। व्हाट विल बी द फाइनल एरिया? फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? फाइनल एरिया एल प्लस डेल एल का स्क्वायर हो जाएगा। एल, क्योंकि अब उसका एज कितना हो जा रहा है? अब उसका एज हो रहा है एल प्लस डेल एल हो जा रहा है, तो ये आपके पास हो रहा है एल प्लस डेल एल का स्क्वायर हो गया। अब ये इनिशियल एरिया, ये फाइनल एरिया, व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया? इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया होना चाहिए। व्हाट इज द इंक्रीज इन एरिया? तो डेल्टा ए, मैंने यहां पर लिखा डेल्टा ए। व्हाट इज डेल्टा ए? इंक्रीज इन एरिया। तो ये इंक्रीज इन एरिया कितना हो रहा है? इंक्रीज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। सो दिस इंक्रीज इन एरिया दैट इज फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अब यहां पर डेल्टा ए इज इक्वल टू फाइनल एरिया क्या है? फाइनल एरिया इज एल प्लस डेल एल का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया क्या है? एल स्क्वायर। ये आपका इंक्रीज हो जा रहा है, दैट इज द इंक्रीज इन एरिया। अब आप इसको जब सॉल्व करते हो, डेल्टा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकता हूं? यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस यहां से एल स्क्वायर किया गया, ये माइनस एल स्क्वायर और ये प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है आपके पास? डेल्टा ए इज इक्वल टू 2l डेल एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। यहां तक क्या गया? जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि जब आप थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हो तो जो इंक्रीज इन लेंथ जो है, दैट इंक्रीज इन लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। फॉर एग्जांपल, सपोज आपका एक वायर है जिसका की लेंथ है सपोज 100 सेंटीमीटर, सपोज इसका वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, और आपने जब उसको हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ? सपोज उसका जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर बढ़ा। शब्दों पे ध्यान देंगे। सपोज आपके पास एक वायर है जिसका की लेंथ, एक्चुअल लेंथ जो है वो सपोज 100 सेंटीमीटर है, आपने उसको हीट किया और हीट करने की वजह से उसका जो लेंथ जो है वो कितना बढ़ा? 1 मिलीमीटर बढ़ा। तो ये इंक्रीज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के बीच का रिलेशन क्या है? वही हो रहा ना, इंक्रीज इन लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ हमने माना कि 1 मिलीमीटर है और एक्चुअल लेंथ हमने 100 सेंटीमीटर माना, तो दिस इंक्रीज इन लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ओरिजिनल लेंथ। और अगर ऐसा है तो ये डेल्टा एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा एल स्क्वायर का वैल्यू और भी छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। तो हम यहां पर कह रहे हैं बट डेल्टा एल इज वेरी 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 स्मॉल देन एल, इसलिए क्या होगा? इसका जो वैल्यू होगा ये ना के बराबर होगा, नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर, इस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत छोटा वैल्यू हो जा रहा है जो कि ना के बराबर है, इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो हेंस हम क्या कह रहे हैं? हेंस डेल्टा एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। आप इसको नेग्लेक्ट कर दे दो और नेग्लेक्ट करने से आपके पास क्या आ रहा है? डेल्टा ए आपके पास आ रहा है। therefore आपके पास डेल्टा ए का वैल्यू क्या हो गया? 2l डेल एल आ गया। ये इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इंक्रीज इन एरिया कितना आ जा रहा है? 2l डेल एल। हमने यहां पर से क्या किया? ये डेल्टा एल स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट किया? क्योंकि आपको मालूम है थर्मल एक्सपेंशन से जो इंक्रीज इन लेंथ जो हो रहा है, दिस इंक्रीज इन लेंथ इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। इसलिए क्या हो रहा है? ये डेल्टा एल स्क्वायर जो है ये बहुत छोटा हो जा रहा है, इसलिए आप इसके वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हो। और जब आप इसके वैल्यू को नेग्लेक्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या आ जा रहा है? आपके पास आ रहा है इंक्रीज इन एरिया। अब पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन? बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हम क्या जानते हैं? हमको मालूम है, वी नो दैट बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये क्या होता है? दैट इज इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इनटू राइज इन टेम्परेचर। यही होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। हमको मालूम है क्या होगा? इंक्रीज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज डेल्टा ए? डेल्टा ए का वैल्यू, डेल्टा ए का वैल्यू है 2l डेल टी। व्हाट इज ओरिजिनल एरिया? ओरिजिनल एरिया आपके पास एल स्क्वायर था, ये तो ओरिजिनल एरिया है ना, तो ओरिजिनल एरिया कितना था? एल स्क्वायर था इंटू डेल्टा टी। तो ये हो जा रहा है, ये हो रहा है। अब देखिए सी आपके पास कितना आ जा रहा है? व्हाट इज ये डेल एल है ना, सॉरी ये आपके पास बीटा क्या है? डेल्टा ए। डेल्टा ए का वैल्यू 2l डेल एल है ना, यहाँ पर 2l डेल एल है अपॉन एरिया क्या हो गया? ये एल स्क्वायर आ गया अपॉन ये डेल्टा टी आ गया। अब देखिए एक एल कैंसिल हो रहा है तो आपके पास बीटा क्या बचा रहा है? एक एल अगर कैंसिल हो गया 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी आ जा रहा है। यहां से एक एल कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी बच गया। और ये डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी क्या है? पिछले वीडियो में हमने देखा था डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है कि नहीं? तो आपके पास डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, दिस इज अल्फा। तो ये आपके पास अल्फा हो गया,
तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये अल्फा हो गया। मैं 2 को अगर मैं इधर डिवाइड करता हूं तो बीटा बाई 2 मीन्स अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2, दैट मीन्स अल्फा इज टू बीटा क्या होगा 1:2 आ जा रहा है। ये आ जा रहा है आपके पास आया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, तो 2 को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 आएगा, तो अल्फा बाई 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 2, मतलब अल्फा इज टू बीटा का रेशियो क्या आ गया 1:2 का रेशियो आ जा रहा है। सो यहां पर हम लोग देख रहे हैं अल्फा इज अ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है अल्फा इज टू बीटा दैट इज 1:2। इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने एक स्क्वायर मेटल प्लेट लिया है जिसका कि लेंथ भी L है, ब्रेथ भी L है, इनिशियल एरिया L स्क्वायर। आपने उसको हीट किया, हीट करने से क्या हो गया उसका साइड लेंथ और ब्रेथ दोनों बढ़ा। कितना बढ़ा डेल्टा L बढ़ा, तब उसका फाइनल लेंथ कितना हो गया L प्लस डेल L, फाइनल ब्रेथ कितना हो गया L प्लस डेल L, तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा L प्लस डेल L का होल स्क्वायर। व्हाट इज इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इज फाइनल एरिया माइनस इंक्रीज, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, यहां तक क्या गया। लेकिन डेल्टा L बहुत छोटा होने की वजह से हमने क्या किया डेल्टा L स्क्वायर का वैल्यू और छोटा हो जा रहा है, इसलिए आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, एरिया आ गया, ये इंक्रीज इन एरिया आ जा रहा है। अब कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन हमने क्या देखा था डेल्टा A अपॉन A डेल्टा, आपने वैल्यूज पुट किए, यहां तक क्या आ गया, ये क्या है दिस इज योर अल्फा, तो वहां से आपके पास आ रहा है अल्फा इज टू बीटा क्या हो गया दैट इज 1:2, दैट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन एंड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपका कोई कमेंट अगर है इस वीडियो पे तो जरूर मुझे अपने कमेंट से अवगत कराएं। कोशिश करूंगा कि नए नए टॉपिक के साथ हर रोज आपसे मिलूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले दिन। नमस्कार।